हे एवरीवन, वेलकम टू द बूट कोडर। एंड आज हम करने वाले हैं लीड कोड का डेली चैलेंज। सो द क्वेश्चन इज द केथ लेग जोग्राफिकल स्ट्रिंग ऑफ ऑल हैप्पी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एन। सो बहुत ही लंबा क्वेश्चन का नाम है, लेकिन एक बार समझते हैं क्वेश्चन है क्या। सो ये कह रहा है कि अ हैप्पी स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग। तो हैप्पी स्ट्रिंग क्या है कि वो एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसके पास तीन ही कैरेक्टर है। कौन कौन से? ए है, बी है और सी है। यही तीन है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या कर रहा है कि एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू एस ऑफ आई प्लस वन। बेसिकली क्या है, जो अभी का करेक्टर है वो अगले करेक्टर के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ए बी सी। तो चेक करते हैं ये हैप्पी है या नहीं। ए क्या बी के बराबर है? नहीं है। बी क्या सी के बराबर है? नहीं है। ये मतलब हैप्पी है, ठीक है, ये खुश है। ए क्या है, सी के बराबर है? नहीं है। ये भी हैप्पी है। बी अकेले है, इसका तो कुछ कहना ही नहीं, ये तो खुश है। और ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई है, कोई नहीं है। तो ठीक है, ये पूरे की पूरी एक हैप्पी स्ट्रिंग है। अब आते हैं कि इनका दुख क्या है। तो ये अनहैप्पी है। क्यों अनहैप्पी है? क्योंकि ए जो है ए के बराबर है। यानी क्या है कि मिठाई की दुकान है, जस्ट बगल में ही किसी और ने मिठाई की दुकान खोल ली, तो वो दोनों तो अनहैप्पी हो जाएंगे ना। तो इसलिए वो अनहैप्पी है, क्योंकि मेरी बिक्री कम हो जाएगी। बी ए ए, यहाँ पर भी सेम कंडीशन, एक मिठाई की दुकान के बगल में दूसरी मिठाई की दुकान है। यहाँ पर देख लो सेम कंडीशन, एक कॉपी किताब की कलम की दुकान के बगल में दूसरी कॉपी किताब की कलम की दुकान है, ठीक है। तो ये लोग क्या है, अनहैप्पी है। यानी ये एक दूसरे से खुश नहीं है। ये खुश है क्योंकि अगल बगल कोई दुकान नहीं है, ठीक है। और बेसिकली कैरेक्टर की बात हो रही है, और मैं बस ऐसे एग्जांपल दे रहा था, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि अब हम समझ में आ गया होगा कि हैप्पी स्ट्रिंग और नॉन हैप्पी स्ट्रिंग क्या है। तो अब कॉन्स्टेंट्स पे आते हैं एक बार। तो n क्या जाए, मैक्सिमम 10, और k क्या है, मैक्सिमम 100। तो n और k क्या है, एक बार वो समझते हैं। सो n क्या है हमारा, n क्या है हमारा, या कह सकते हैं कि कितनी लेंथ की हमें चाहिए स्ट्रिंग। यानी यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 1। यहाँ पर क्या होगी, 2। यहाँ पर क्या होगी, 3। यहाँ पर क्या होगी, 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पर 10। तो मैक्सिमम 10 तक जा सकता है, उससे ज्यादा ये नहीं जाएगा, ठीक है। और k की वैल्यू क्या है, हमें कौन सा चाहिए, क्यों क्यों हमें चाहिए कौन सा, क्योंकि हमें kth लेक्चोग्राफिकल ऑर्डर। यानी अगर आपको लेक्चोग्राफिकल ऑर्डर पता होगा तो आपको पता होगा कि क्या, कि लेक्चोग्राफिकल ऑर्डर मींस, एक बार समझते हैं लेक्चोग्राफिकल ऑर्डर क्या है। मुझे, अगर आपको पता है पहले से तो आप स्किप कर सकते हो या फिर आप फास्ट फॉरवर्ड कर लो, और मैं समझा देता हूँ कि लेक्चोग्राफिकल ऑर्डर होता क्या है बेसिकली। तो लेक्चोग्राफिकल ऑर्डर होता है कि जस्ट लाइक यहाँ पर ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, ठीक है। यहाँ पर ए हुआ, सी हुआ, ए हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए जो है, ये वाली स्ट्रिंग जो है छोटी है इस वाली स्ट्रिंग से। क्यों छोटी है? क्योंकि यहाँ पर ये पहला कैरेक्टर तो सेम है, बट दूसरा कैरेक्टर जो है इस वाले स्ट्रिंग का ज्यादा है। तो मतलब कैरेक्टर वाइज हम लोग कंपेयर करते हैं इस केस में, कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, विद द सेम सिमिलर पोजीशन, सेम पोजीशन पे, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि लेक्चोग्राफिकल क्या होता है। तो अब हम आते हैं सिंपली और समझते हैं कि इसको कोड कैसे करना है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा क्या है, ये एक पूरा का पूरा क्वेश्चन है। और यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले हम आते हैं और समझते हैं कि अगर n की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है, मैं भी टाइम लूँ बट इफेक्टिव दूंगा। n की वैल्यू क्या है, 1 है। और k की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4। 4 मान के चलते हैं। ये केस पॉसिबल नहीं है, k की वैल्यू एक बार 4 लेके चलते हैं और दूसरी बार क्या लेके चलते हैं, 3, ठीक। पहली बार में एक बार में ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो k 4 लेकर चलते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। हमारे पास ऑप्शन है, एक n की वैल्यू, मतलब कि स्ट्रिंग की साइज कितनी हो सकती है, स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ 1। यानी हम वहां पे a डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, बी डाल सकते हैं या सी डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई कैरेक्टर नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 ही कैरेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 है और ये k की वैल्यू 4 मांग रहा है। यहाँ पर k की वैल्यू 4 होगी ही नहीं, क्योंकि
यहाँ पर क्या केस है कि यहाँ पर मैक्सिमम हम 3 ही क्रिएट कर सकते हैं, और ये क्या कह रहा है कि हमें 4 दो। अगर आपकी एक मिठाई की दुकान है, उस पे आप 10 किलो ही मिठाई बनाए हो, कोई जाकर बोले 20 किलो दे दो, तो क्या करोगे? पॉसिबल ही नहीं है, आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगी, आप बना के दोगे, तो जाहिर सी बात है आप नहीं दे पाओगे। तो वही चीज है। तो अब हम क्या करते हैं, n की वैल्यू अगर यहाँ पर 4 की जगह क्या हो, 2 हो, तो क्या रिटर्न कर देंगे यहाँ पर? b हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देंगे। अगर 3 हो तो यहाँ पे c रिटर्न कर देंगे। ठीक है। तो अब वापस से आते हैं और एक केस देखते हैं। इसमें आपको सारी की सारी चीजें समझ में गए। n की वैल्यू हम रखते हैं 3, और k की वैल्यू क्या रख दे, कुछ भी रख दे, 6। ठीक है। k की वैल्यू क्या रखते हैं हम? 6 रखते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास जो स्ट्रिंग होगी हमारी, एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस होंगे? हमारे पास ऑप्शंस होंगे कि या फिर हम उसमें क्या डाल सकते हैं, ए डाल दें, या उसमें क्या डाल दें, बी डाल दें, या उसमें क्या डाल दें, हम सी डाल दें। यही ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन होगा तो बताओ मुझे। नहीं, नहीं है। अब बोलोगे डी डाल देते हैं। भैया डी है ही नहीं, डी का यूज ही नहीं करना है हमें। ठीक है। ए डाल दिए, बी डाल दिए, और यहाँ पर क्या डाल दिया हमने, सी। ठीक है। अब क्या है आगे के केस में, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि स्ट्रिंग को क्या रखना है, ऑलवेज हैप्पी रखना है। यानी स्ट्रिंग को क्या रखना है, ऑलवेज हैप्पी रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेकर आएंगे एक यूज्ड, यानी हमने क्या प्रीवियसली यूज कर लिया। ठीक है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग के केस में क्या होगा, यूज्ड -1। लेकिन अब क्या है कि हमने यहाँ पर क्या यूज कर लिया है, अभी हमने क्या यूज कर लिया, यूज्ड को ए यूज कर लिया, तो यहाँ पर यूज्ड हमारा ए है। ठीक है। और अगर हम बात करें स्ट्रिंग की बात करें, तो हमारे पास क्या है, ए बी सी, सॉरी ए बी सी, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, 0 1 2। ठीक है। तो अभी क्या है, यूज्ड कौन सी पोजीशन हमने यूज की हुई है, तो अभी हमने कौन सी पोजीशन यूज की हुई है, 0th पोजीशन यूज किया है। ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब अगले पे आते हैं। तो आगे हम इसमें क्या डाल सकते हैं? अब हमारे पास कितने ऑप्शन है, क्या हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है? नहीं। क्यों नहीं अवेलेबल है? क्योंकि अगर हमने ए डाल दिया वापस से, तो क्या केस बनेगा, अगर हमने वापस से ए डाल दिया तो वो अनहैप्पी हो जाएगा। ए बोलेगा, भाई तू मेरे बगल में ही रेडी क्यों लगा रहा है, अपनी दुकान क्यों लगा रहा है, नहीं तू दूसरी दुकान लगा, सिमिलर टाइप की दुकान नहीं लगानी है। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमें इसको रखना है खुश। ठीक है। तो अब क्या डाल सकते हैं इसके अंदर, हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या डाल सकते हैं, या फिर हम इसमें बी डाल सकते हैं, या फिर क्या डाल सकते हैं इसमें, हम सी डाल सकते हैं। ठीक है। अब हमारी जो यूज्ड वैल्यू है वो क्या हो गई, अब हमारी यूज्ड वैल्यू जो है वो हमारी हो गई है बी। अब हमने क्या यूज कर लिया है भाई, अब हमने यूज कर लिया है बी को। ठीक है। अब वापस से आते हैं, अब इसके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, तो क्या हम यहां पर बी डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर यूज किया हुआ है। क्या हम ए डाल सकते हैं? हाँ, ए डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसके पहले ये यूज किया हुआ है, इसके जस्ट पहले नहीं यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, ये अगर हम वापस ए यहाँ पर डालें तो ये जो है बी, ये अनहैप्पी नहीं होगा, ये खुश रहेगा। और हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि यहाँ पर हम क्या डाल दें, सी डाल दें। ठीक है। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है कि हम यहाँ पर सी डाल दें। ठीक है। सिमिलर केस, सिमिलर केस हमारा क्या होगा, इधर भी होगा। अब आप बताओगे हम क्या क्या डाल सकते हैं, ए सी डाल दिया, अब क्या डाल सकते हैं, यहाँ पर क्या ऑप्शन अवेलेबल है, हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, दो। कौन कौन से, सॉरी, तो हमारे पास दो ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल है, सो दो ऑप्शन हमारे पास जो अवेलेबल है वो हो जाएगा सी है।
तो सी के अलावा कौन कौन से दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, वो हो जाएगी हमारे पास ए एंड यहाँ पर बी। ठीक है, फिर से वापस से आते हैं एंड यहाँ पर समझते हैं अब बी की बारी। तो बी के पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर भी इसके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। कौन कौन सा डाल सकता है ये, यहाँ पर भी ये दो डाल सकता है कौन कौन सा, क्योंकि अब ये बी यूज हो चुका है। तो अब हमें कौन सा यूज कर सकते हैं, अब हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है ए और सी। तो यहाँ पर हम क्या डाल सकते हैं, मैं वापस से गलत ही चूज कर ले रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम यहाँ पर ए डाल दें और यहाँ पर हम सी डाल दें। अब वापस से आते हैं, अब ए के पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, वापस से दो। सी के पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, वापस से दो। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर हुई, यहां तक चीजें क्लियर हुई। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि हमारा पैटर्न क्या बन रहा है। तो पहला केस में हम कितना डाल सकते हैं, 3, और उसके आगे जितने भी आएंगे उसमें क्या डाल सकते हैं, मात्र 2, चाहे ये जितने भी आए। ठीक है, और अगर हमसे ज्यादा मांग रहा है, जितने हम क्रिएट कर सकते हैं, तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग, कि यहाँ पर कोई ऐसे पॉसिबल ही नहीं है जो कि अनहैप्पी हो। ठीक है, अब समझ में इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो एक बार आते हैं और कोड पे आते हैं और कोड को समझते हैं। पूरा का पूरा रिकर्सिव कोड है, इसलिए मैंने पूरा का पूरा रिकर्सन समझाया है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि पॉसिबल, कितने पॉसिबल है, तो पॉसिबल कैसे निकाला, 2 to the power n-1, 2 to the power n-1। क्यों, क्योंकि पहला केस में हम 3 डाल सकते हैं। ठीक है, इंटू 3, तो पता चल गया कि हमारे कितने पॉसिबल हैं जो कि हैप्पी हो सकते हैं। ठीक है, अगर के यानी क्षमता से, यानी हमारी जो क्षमता है उससे ज्यादा मांग रहा है, तो हमें क्या डालना है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करना है। ठीक है, नहीं तो हम कहाँ कहाँ पे हैं? एक एरे लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का एरे क्रिएट कर रहे हैं। उसके अंदर क्या वैल्यू है, 3। क्यों 3 ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 3 ही वैल्यू दिया हुआ है इसने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, एक फाइंड मेथड को कॉल कर दिया है। अब ये फाइंड मेथड का क्या काम है, एक बार समझते हैं। तो फाइंड मेथड क्या कर रहा है, पूरा पूरा रिकर्सन यूज कर रहा है। ये जो हमने ट्री बनाया था, ये सिमिलर ट्री ये फाइंड मेथड भी बनाएगा। ठीक है, कैसे बनाएगा, एक बार समझते हैं। तो ये क्या क्या यूज एक्सेप्ट कर रहा है, पहला यूज यानी प्रीवियसली हमने क्या यूज किया हुआ है, तो मुझे पता है कि प्रीवियसली क्या यूज हुआ है। दूसरा, एरे लिस्ट, जो कि हमारा जो जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तीसरा क्या है, स्ट्रिंग एज, यानी अब तक जो भी वैल्यू क्रिएट हुई है वो। ठीक है, इंट के यानी जो वैल्यू हमारी आ रही है। ठीक है, जो वैल्यू हमारी आ रही है कहाँ से, ये वैल्यू हमारी आ रही है यहाँ से, कि मतलब कि कितने साइज, मतलब कौन सा हमें चाहिए। ठीक है, और स्ट्रिंग यहाँ पे एक कैरेक्टर की जो कि एबीसी जो हमें दिया गया है, और यहाँ पर एन यानी कितनी मैक्सिमम साइज है वो। ठीक है, और यहाँ पर दो बेस केस है, बेस केस समझेंगे। पहले आते हैं यहाँ पे, यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस। लेस देन 3 क्यों, क्योंकि 3 ही कैरेक्टर है हमारे पास, ए बी और सी। और क्या चेक कर रहे हैं, इफ यूज नॉट इक्वल टू, यानी पहला केस में क्या होगा कि यहाँ पर हम -1 पुट करेंगे तो 3 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होगी। ठीक है, बट दूसरे में क्या होगा कि ऑलवेज जो आई की यूज की वैल्यू होगी उसके बाद से 0 से 2 के बीच में होगी, तो वो यहाँ पर एक वैल्यू को खुद ही खुद कह देगा कि नहीं भाई, तूने इसको यूज कर लिया है तो तू इसको अभी यहाँ पर मत यूज कर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि वापस से फाइंड को कॉल किया। तो क्या हुआ, एक बार बेस कंडीशन समझते हैं। एच डॉट लेंथ, यानी ये जो है पूरी, अगर 3 लेंथ दी हुई है तो हम, अगर 3 लेंथ की हो गई तो अब इसमें हम कुछ ऐड ही नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है स्ट्रिंग।
अब इसको क्या करना है, ऐड करो और रिटर्न कर दो। रिटर्न टाइप यानी वॉइड है, तो तुम यहाँ से वापस चले जाओ, तुम्हारा काम हो गया। ठीक है। ए एल डॉट साइज ग्रेटर देन इक्वल टू के, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर कोई 10 किलो मांग रहा है तो हमने 10 किलो बना दिया, तो 10 किलो के बाद स्टॉप कर देंगे ना मिठाई बनाना। हम 11 किलो क्यों बनाएंगे या फिर 12 किलो क्यों बनाएंगे, जितनी हमारी क्षमता है। मान लो कि हम 20 केजी बना सकते हैं, तो कोई 10 केजी की डिमांड कर रहा है, तो हम 10 ही केजी बनाएंगे ना, उससे ज्यादा बनाएंगे तो वेस्ट होगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर चेक कर लिया कि अगर ग्रेटर देन के हो गया है तो भाई तू हो गया है, इसमें मेरा काम हो जाएगा, ग्राहक खुश हो जाएगा मेरा इसमें। ठीक है। तो ये हमारा बेस कंडीशन है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि हमने बार बार इसको कॉल किया हुआ है। ठीक है। तो और लास्ट में मैंने क्या किया हुआ है कि इसको सॉर्ट करके यहाँ से जो के की वैल्यू है उसमें 1 माइनस करके रिटर्न कर दिया है। ठीक है। तो एक बार इस कोड को रिकर्सिवली थोड़ा समझ लेते हैं, जो हमने बनाया हुआ है ट्री उसमें समझ लेते हैं। तो इसको क्या करता हूँ मैं, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको कहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है। तो अभी क्या केस है, यूज्ड की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है। यहाँ पे आया इसे ए, यूज्ड की वैल्यू क्या है, सॉरी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 0 मान के चलो, बी की वैल्यू 1 मान के चलो और सी की वैल्यू 2 मान के चलना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इफ यूज नॉट इक्वल टू आई, तो यहाँ पर यूज्ड क्या है, यूज्ड की वैल्यू क्या है, अभी यहाँ पे -1 है। ठीक है। यहाँ पे यूज्ड की वैल्यू क्या है, -1। ठीक। तो इसमें क्या हम ए ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। सी एच ऑफ आई यानी 0th पोजीशन पे जो भी है उसको ऐड कर दो। ठीक है। अब क्या हुआ, वापस से इसके अंदर आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे यूज्ड की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर हमने आई पास किया है, ध्यान से देखना। तो अब क्या है, यूज्ड की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर यूज्ड की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0, यानी ये वाली ऊपर वाली वैल्यू आएगी इसके पास 0। तो ये अब चेक होगा, वापस से ये 0 से ही स्टार्ट होगा, 0 पे आएगा, चेक करेगा क्या 0 वाली दोनों बराबर है, यूज्ड और आई। हाँ, यहाँ पे बराबर है, क्योंकि हमने क्या यूज किया हुआ है, ए यहाँ पर, यानी 0 यानी यूज कर चुके हैं। तो ये इसको स्किप कर देगा। ठीक है। वापस से आएगा 1। क्या ये 1 और 0 बराबर है, नहीं, तो यहाँ पर ये क्या डाल देगा, बी। वापस से आएंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे यूज्ड की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है। यहाँ पे यूज्ड की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है। तो अब क्या होगा, यूज्ड की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 है, देन अब ये चेक होगा क्या यहाँ पे 0 डाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि 1 और 0 बराबर नहीं है। ठीक है। ये हो गया। अब आए 1 1 पे, 1 और 1 बराबर है, क्या इसको डाल सकते हैं, बी, नहीं, बी नहीं डाल सकते। ठीक है। अब आते हैं 2, 2 और 1 बराबर है, नहीं, तो यहाँ पर सी डाल सकते हैं, हाँ सी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। ठीक है। समझ में आई चीजें। तो कुछ इस तरीके से चीजें काम होंगी, और ये टोटल की टोटल जो वैल्यू होगी उसको ये रिटर्न करके दे देगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली जो एरे लिस्ट में हमने ऐड किया हुआ है वहां से इसको रिटर्न करना है, क्योंकि हमें पता है कि जो लास्ट वैल्यू है वही होगी। ठीक है। तो मैंने इसको तो पास कराया था, एक बार और आपके सामने सबमिट करके दिखा देता हूँ इस कोड को। ओके फाइन। तो कोड पास कर रहा है, बेस्ट केस नहीं है, मैं वापस से कहता हूँ, इससे भी बेटर सॉल्यूशंस हैं, बट ये रिकर्शन को सही करने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है। और अगर आपका रिकर्शन वीक है तो रिकर्सिव तरीके से कीजिए, नहीं तो आप इसको स्टैक के थ्रू भी कर सकते हैं, उसका भी एक वे है, आप कमेंट कीजिएगा तो उसका भी मैं तरीका दे दूंगा आपको। ठीक है। सो ये क्या पूरा का पूरा कोड है। ठीक है। तो होपफुली आपको दिख रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।